कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों विवेक आंसर्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं एंड आई विश कि सभी खुश रहें। चलते हैं वीडियो की तरफ, बात करते हैं सबसे पहले पोल की। लास्ट वीक मैंने पोल किया था कि जो कंपनीज अभी फिलहाल इंडिया में एक्टिव नहीं है उनमें से किन कंपनीज को आप चाहते हो कि वो रिटर्न करें। करीब 11,000 लोगों ने वोट किया था, जिसमें सबसे ज्यादा वोट मिला है सोनी को 32%। उसके बाद 25% के आसपास नोकिया और एसस के मिड रेंज स्मार्टफोन को मिला है, जैसे वो एम सीरीज वाले आते थे सारे उनको। एंड उसके बाद एचटीसी को 11% लोगों ने कहा और अदर स्मार्टफोन को 7%। अदर में मोस्टली हॉनर वाले हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि हॉनर को भी कम बैक करना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, इस हफ्ते के पोल की तरफ चलते हैं। इस हफ्ते का पोल है कि कौन सा सिम कार्ड आप यूज कर रहे हैं फिलहाल के टाइम पे। दोनों में जियो यूज कर रहे हैं या एक जियो, सिर्फ एक ही जियो है। दोनों में एयरटेल यूज कर रहे हैं या सिर्फ एक ही कार्ड यूज कर रहे हैं, वो भी एयरटेल का। दोनों में वीआई है या एक ही कार्ड वीआई का ही खाली यूज कर रहे हैं, या फिर आप जियो के साथ एयरटेल यूज कर रहे हैं या फिर जियो के साथ वीआई का यूज कर रहे हैं। अगर वीआई के साथ एयरटेल का यूज कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, या कोई अदर कार्ड है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वैसे अदर कार्ड होने के चांसेस तो बहुत कम है। चलिए कोई बात नहीं, ये है पोल। जाइए कम्युनिटी सेक्शन में पोल कीजिए और मुझे बताइए, देखना है कौन सी कंपनी के कार्ड ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेकिन अगर अगले हफ्ते वाले क्वेश्चन आंसर में आपको आना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखिए, वहीं से मैं पिक करता हूं एंड वहीं से आंसर देता हूं। एंड अभी कभी शाम तक अगर आपको आंसर चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आ जाइए, वहां पे क्वेश्चन कीजिए मैसेज करके, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आता है साहिल शेख की तरफ से, रैपिड फायर है। iQOO 7 Nord 2, आई विल से iQOO 7 ज्यादा बेटर मेरे हिसाब से। ऑक्सीजन OS वर्सेस One UI। मैंने ऑक्सीजन OS ज्यादा यूज नहीं किया है, मैं One UI की तरफ जाऊंगा। मेरे पास सैमसंग के 2 फोन्स हैं, 3 हैं, One UI काफी बेटर है मेरे लिए। गूगल पिक्सल 6 Pro वर्सेस OnePlus 9 Pro। अभी गूगल पिक्सल 6 Pro के सारे स्पेसिफिकेशन आ जाने तो उसके बाद हम लोग कर पाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली गूगल के फोन्स बहुत बेटर होते हैं बाकी सारी चीजों में, तो 6 Pro काफी अच्छा फोन होगा एंड आई विल पिक दैट ओवर OnePlus 9 Pro। नेक्स्ट वन, सैमसंग Note 20 Ultra वर्सेस Mi 11 Ultra। सैमसंग Note 20 Ultra। Amazon सेल वर्सेस फ्लिपकार्ट सेल। अगर एक्सचेंज करना है तो Amazon सेल, अदरवाइज ऑफर्स के लिए फ्लिपकार्ट सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चैतन्य मोधावी की तरफ से, विल इन डिस्प्ले कैमरा कम अंडर 20K, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। अभी तो नहीं आएगा, अभी तो इंडिया में आएगा है, Mi Mix 4 में आया हुआ है चाइना में, बट इंडिया में तो भी आया नहीं है। तो 20K के किसी भी के बजट में अभी फिलहाल तो नहीं है। ऐसा समझ सकते हो कि अगर सक्सेसफुल हुआ तो ये जो है ना, जैसे पॉपअप आया था, सक्सेसफुल नहीं हो पाया वो उतना, तो खत्म हो गया उसके बाद। तो इन डिस्प्ले अब ये चेक करना है कि सक्सेसफुल होता है कि नहीं। अगर होगा तो ऑब्वियसली आएगा। अंडर 20K 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद तो आना ही आना है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोहम शर्मा की तरफ से, एप्पल फोन जैसे नेटवर्क किस एंड्रॉइड फोन में आते हैं? मैं हिल में ज्यादा जाता हूं, वहां नेटवर्क दिक्कत आती है। मैं कहूंगा नेटवर्क के मामले में ना मोटो के फोन्स बहुत तगड़े होते हैं, क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ द सारे बैंड्स दिए जाते हैं। बैंड्स के मामले में उसमें कंजूसी नहीं करते वो लोग। तो मोटो के फोन्स जो होते हैं ना, वो नेटवर्क के मामले में, रेडमी के भी अच्छे होते हैं, रेडमी का भी मैं खराब नहीं कहूंगा, लेकिन मोटो के फोन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होते हैं नेटवर्क के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाजी फखरुद्दीन की तरफ से, क्या कोई भी कंपनी 7000 mAh की बैटरी के साथ 65 वाट का चार्जर दे रहा है? नहीं, ऐसा कोई नहीं था। प्रॉब्लम क्या होता है ना, 7000 mAh की बैटरी जो होती है ना, ये बजट फोन्स में आती है। 65 वाट का चार्जर जो होता है ना, ये सेमी प्रीमियम या प्रीमियम स्मार्टफोन में आता है। तो अगर स्मार्टफोन में 7000 mAh की बैटरी आएगी तो बहुत मोटा हो जाएगा। तो ऑब्वियसली प्रीमियम फोन्स मोटे नहीं होते नॉर्मली, अगर आप देखो तो 7000 mAh की बैटरी आपको मोस्टली, मैं सारे तो नहीं कहूँगा, मोस्टली 20,000 के नीचे वाले स्मार्टफोन में मिलता है। एंड जो 65 वाट का चार्जर है ना, 20,000 या 20,000 के ऊपर वाले स्मार्टफोन में। तो बहुत अभी तक तो कोई आया नहीं है। आई विश की रियलमी अपने किसी स्मार्टफोन में लेकर आ जाए, अब वो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी किसी स्मार्टफोन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गोविंद सिंह की तरफ से, डियर सर ये बताए प्लीज, क्या Note 2 थोड़ा महंगा है और Note 2 से बेटर सैमसंग गैलेक्सी A52s, विच वन शुड बाय, ऑल्सो टेक अ ब्लास्ट ऑफ Note 2 इन द माइंड। देखिए अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन आया नहीं, वो 2 न्यूज आए थे बट उसके बाद गायब भी हो गए, ठीक है। तो उनके ऊपर अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन है। सेकंड वाले ने तो फोटो भी नहीं डाला था, कुछ भी नहीं डाला, तो उसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते। वो सिर्फ एक ट्वीट था, उसके बाद गायब हो गया, अकाउंट ही गायब हो गया। तो आपके ऊपर है, अगर आपको उसको कंसिडरेशन में लेना है, नहीं लेना है। हो भी सकता है हुआ हो सकता है अपोजिट ब्रांड ने कुछ ऐसा करने के लिए किया भी हो, तो कुछ कह नहीं सकते इस चीज़ के लिए। एंड
रही बात Nord 2 वर्सेस A52s के बारे में, तो मैं कहूँगा दोनों के अपने पॉइंट्स है। ऑब्वियसली A52s महंगा होगा Nord 2 से, एंड Nord 2 परफॉर्मेंस के हिसाब से बेटर रहेगा। बाकी सारी चीज़ें अगर आप देखोगे, कैमरा से लेके, सिक्योरिटी से लेके, OS से लेके, तो मैं कहूँगा A52s ज़्यादा बेटर है। अब वो डिपेंड करता है कि आपको दोनों में कौन से प्रायोरिटी लगती है, परफॉर्मेंस या बाकी सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लॉस्ट ट्रैवलर मनोज की तरफ से। HTC, सोनी, नोकिया, ब्लैकबेरी, एसूस, ये कोई भी रिटर्न नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ सबको छपरी ब्रांड्स की आदत हो गई है। क्या बात है, जो 15K में 108 कैमरा दे, 6000 mAh की बैटरी दे। लैंग्वेज तो थोड़ा सा अजीब है, बट स्टिल मैं बहुत हद तक किसी ब्रांड के खिलाफ गए बिना मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि इंडिया वाले लोग बहुत ज़्यादा प्राइस कंसर्न रहते हैं। मतलब जो चीज़ें चीप हों वो बहुत ज़्यादा होता है ऐसा। मतलब कि अगर किसी ने, अब जैसे मोटो H20 Pro 30,000 रुपये में आया, तो लोग कह रहे हैं कि अब मैं Mi 11X या फिर उसके बदले Realme X7 Max क्यों ना ले लूँ। ये नहीं देख रहे कि क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं उस चीज़ में जो Realme X7 Max और Mi 11X में नहीं मिलती। तो ये चीज़ थोड़ी सी है। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा पैसा देके आपको अगर अच्छी चीज़ें मिल रही तो आई विश कि आपको उसकी तरफ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यश शर्मा की तरफ से। आई हैव अ क्वेश्चन, डज द पोजीशन ऑफ होल्डिंग फोन इफेक्ट वाईफाई स्पीड? इतना नहीं करेगा कि कोई फर्क पड़े, करता है बट इतना नहीं करेगा कि कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़े। बहुत माइनर सा इफेक्ट आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वाईफाई का जो रेंज होता है आपके स्मार्टफोन के साइज का, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा कि कौन सा साइज किस तरफ है। तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा इफेक्ट करेगा कि आपको फील हो। करता है बहुत माइनर सा, बट आपको पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सचिन देशमुख की तरफ से। सैमसंग M52 5G और सैमसंग M32 5G कब आएंगे? M32 5G तो 25 तारीख को आ रहे हैं। M52 5G आपको 15 से लेके 30 सितंबर के बीच में आएगा, जो इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। जाके जरूर देखिए क्या स्पेसिफिकेशन है, सारी चीजें 91 मोबाइल्स ने लीक कर दी है, जाके जरूर चेक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोमेश श्रीराम की तरफ से। #विवेक आंसर, मोटो H20 Pro क्यों लॉन्च नहीं कर रहे हैं? करेंगे भाई, उनके जो हेड है ना, उन्होंने कहा है कि जल्दी लॉन्च करने वाले। किसी ने ट्वीट में पूछा था कि अच्छा होता कि मोटो H20 फ्यूजन के साथ H20 Pro भी लॉन्च होता, तो उन्होंने कहा था जल्दी लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, जल्दी होगा। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैनुलुद्दीन की तरफ से। विवेक आंसर, A52s 5G की प्राइस एंड लॉन्च डेट कब तक इंडिया में देखने को मिलेगा? A52s पॉसिबली आपको सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगा। प्राइस इसकी 35-36,000 के आसपास होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मदन शिगवन की तरफ से। हॉनर इंडिया में कब तक आएगा सर जी? हॉनर काफी अच्छे फोन लॉन्च कर रहा है फिलहाल के टाइम पे, लेकिन इंडिया के चांसेस अभी बहुत कम दिख रहे हैं। वैसे तो वो हुआवे से अलग हो गए हैं, लेकिन स्टिल उनके अभी चांसेस तो बहुत रेयर दिख रहे हैं कि इंडिया में वो स्मार्टफोन अभी लॉन्च करें। इस साल तो बहुत कम चांसेस लग रहे हैं, कोई नहीं दिख रहा है स्मार्टफोन जो आता हुआ हो हॉनर की तरफ से। वेट कर लेते हैं, लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नाज नफ की तरफ से। एक्सप्लेन हैप्टिक फीडबैक। हैप्टिक फीडबैक एक्चुअली हम लोग सोचते हैं कि स्मार्टफोन में जो हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो जो वाइब्रेशन होता है एक्सिस मोटर की वजह से या जी एक्सिस मोटर की वजह से, उसको हैप्टिक फीडबैक कहते हैं। बट हैप्टिक फीडबैक है ना, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। हमारे 5 सेंसेस होते हैं, पता है ना आपको, कम्युनिकेशन के। उन 5 सेंसेस में एक टच सेंस भी होता है, पता है, जिससे टच से कम्युनिकेशन किया जा सके टच के द्वारा, तो उसको एक्चुअली हैप्टिक फीडबैक कहा जाता है। नॉर्मली स्मार्टफोन है इनके, इसमें कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो वो चीज़ हुई या नहीं हुई उसको बताने के लिए वाइब्रेशन का यूज होता है वो मोटर्स की वजह से, तो उसको हैप्टिक फीडबैक कहते हैं स्मार्टफोन्स के लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दयाराम की तरफ से। भाई A52s में 2 5G बैंड हैं कि मल्टीपल? 11 या 12 5G बैंड है जो बाहर लॉन्च हुआ। अभी इंडिया वाला नहीं पता कितना लाएंगे, बट जो बाहर लॉन्च हुआ उसमें 11 या 12 5G बैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेस्ट कैमरा बेस्ट डिस्प्ले अंडर 20K, प्लीज आंसर मी। अगर आपको कैमरा और डिस्प्ले सिर्फ बेस्ट चाहिए तो मैं कहूंगा Redmi Note 10 Pro Max बेटर है किसी से। सुपर एमोलेड का डिस्प्ले है, वो भी 1100 निट्स की ब्राइटनेस है डिस्प्ले में, इससे बेटर क्या चाहिए। एंड देन उसके साथ अगर आपको कैमरा भी अच्छी चाहिए तो उसके कैमरास भी काफ़ी अच्छी हैं उस प्राइस के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिस्टर सौरभ की तरफ से। वाई डू कंपनीज नॉट रिलीज 4 सीरीज? चाइनीज ब्रांड है ज़्यादा से ज़्यादा ना, तो चाइना में 4 नंबर को थोड़ा सा अनलकी माना जाता है। वैसे ऐसा नहीं कि नहीं किया है, सबसे बड़ा चाइनीज ब्रांड रेडमी जो है उसने Redmi 4 Note 4 लाया था, उसके बाद Redmi 4 भी आया था, Redmi 4A भी आया था जिसको इंडिया का स्मार्टफोन पहला वाला कहा गया था। तो ऐसा नहीं कि नहीं आए हैं, बट चाइना में ना उनके उसमें 4 नंबर को थोड़ा सा अनलकी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कार्तिक एसन की तरफ से। #विवेक आंसर, विच इज द बेस्ट स्मार्टफोन बिटवीन मोटो H20 फ्यूजन एंड Realme X7 Max? H20 से अगर आप कहते तो मैं ऑब्वियसली H20 को कहता है। H20 फ्यूजन से अगर आप कंपेयर करोगे तो मैं कहूँगा X7 Max ज़्यादा बेटर है परफॉर्मेंस के हिसाब से, सारी चीज़ों के हिसाब से। चलिए ये सारे थे क्वेश्चन, आप वाला है कि नहीं जरूर बता देना।
कैसा लगा वीडियो ये भी बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करके मुझे बता देना कि नहीं पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोस भी चेक कर सकते हो। और अगर आपको नेक्स्ट वीक वाले एपिसोड में आना है तो कमेंट सेक्शन में नीचे क्वेश्चन लिखो, वहीं से मैं पिक करता हूँ। और साइड में वेक्टियम है जिसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सपोर्ट कर सकते हो सब्सक्राइब करके। एंड और कोई क्वेरीज है इंस्टाग्राम पे आ जाओ, शाम तक आंसर्स मिल जाते हैं वहां से भी। अभी के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, तब तक के लिए दोस्तों